डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईपीयू सीईटी काउंसलिंग 2026 की काउंसलिंग के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप आईपीयू के अंदर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आप पैरामेडिकल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें काउंसलिंग का फीस स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसमें दो तरीके से काउंसलिंग होती है, एक आपकी नीट से होगी एंड एक आईपीयू के सीईटी के थ्रू काउंसलिंग होगी। तो जो नीट वाले जो कैंडिडेट है उनको 2500 आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर फीस पे करनी होगी एंड जो सीईटी के कैंडिडेट होगा उनको कोई काउंसलिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग आपने 2500 ऑलरेडी फीस पे कर रखी है। आप पैरामेडिकल की बात करें तो अगर आप सीईटी एंड सीयूईटी दोनों तरीके से एडमिशन होता है तो सीयूईटी वाले जो कैंडिडेट है उनको 2500 फी पे करनी होगी एंड सीईटी के लिए कोई फीस यहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसी काउंसलिंग फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपने फॉर एग्जांपल राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया एंड आपको कोई कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाती है, अलॉट होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए उस टाइम पर आपको 60,000 रुपीज की फीस पेमेंट करनी होगी। ये जो फीस है ये आपकी कॉलेज की फीस में अंदर एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ पर अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो उस कंडीशन में आपको ये अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। कितना रिफंड होगा? ये आपको रिफंड होगा 59,000 आपका रिफंड होगा। 1000 रुपीज का चार्ज कट करके आपको रिफंड होगा। किस अकाउंट में रिफंड होगा? जहाँ जो आपने बैंक डिटेल सबमिट करी है उसी के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट है सीट बुकिंग फीस ये पेमेंट करना कंपलसरी है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो या पैरामेडिकल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आप आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये सीट बुकिंग फीस जो है ये कंपलसरी है। वही एमबीबीएस के लिए ये आपका जो है आपके 96,000 रुपीज यहाँ पर पेमेंट करनी होती है। बाकी जो आपका सीईटी के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 60,000 रुपीज पे करना होगा, चाहे आप नीट हो चाहे सीईटी से पार्टिसिपेट कर रहे हो। सीट बुकिंग फीस आपके लिए सेम रहेगी। इसके रिफंड के अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर आपने विद इन टाइम पीरियड जो एडमिशन विड्रॉवल का टाइम दिया गया उसी में आप एडमिशन विड्रॉल कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको 59,000 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद एडमिशन ज्वाइन करने के बाद बैच स्टार्ट होने के बाद अगर आप एडमिशन विड्रॉल कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको ये अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।